विश्व टीम ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के चौथे राउंड में मैग्नस कार्लसन यहाँ पर मुकाबला खेलने वाले हैं। उनके सामने है इंटरनेशनल मास्टर काजाकोव। रेटिंग में डिफरेंस दोस्तों करीब करीब 550 अंकों का डिफरेंस है। मैग्नस कार्लसन की रेटिंग है 2888 और सामने वाले की रेटिंग है 2323। देखते हैं कैसा मुकाबला होता है। कार्लसन ने B3 खेल की शुरुआत कर दी है। B3 खेला है उन्होंने, नाइट F6 खेलते हुए यहाँ पर कोजाकोव, यहाँ पर तेजी चाले होती हुई बिशप B2 G6। तो उन्होंने भी कह दिया है कि मैं भी यहाँ पर जो है यहाँ पर फेंचिटो सेटअप लूँगा। मैग्नस कार्लसन फाइनली E4 खेलते हुए बोर्ड पर जैसे लालच देते हुए कि मारिए E4 आपका रुक मर जाएगा, बट E5 की भी तैयारी यहाँ पर है। देखते हैं कि काजाकोव कैसे मुकाबला खेलते हैं कार्लसन को। उन्होंने बिशप G7 खेला, कार्लसन ने G3 खेला, यहाँ पर D6 बिशप G2 कास्लिंग करते हुए काले मोरों से। मैग्नस कार्लसन नाइट को निकालते हुए E2 पर, यहाँ पर E5 खेला है। तो अभी तक जो है किंग्स इंडियन का सेटअप ब्लैक पीसेस से ले लिया है। मैग्नस कार्लसन कैसल करते हुए, यहाँ पर C5 करते हुए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी तक ब्लैक की तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, बिल्कुल सॉलिड खेल रहे हैं। यहाँ पर D3 पे नाइट C6 खेला है उन्होंने। देखते हैं कि मैग्नस किस तरह से इस गेम को लेकर के जाते हैं। C4 कर दिया है मैग्नस कार्लसन ने भी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बोर्ड पर देख सकते हो दोनों साइड से जो है एक ट्राइंगल की जो है वो खूबसूरत आकृति बनी हुई है। और अब देखना ये होगा कि कार्लसन इसमें कंटिन्यू कैसे करेंगे। नाइट को E8 पे गए हैं, बिशप को पहले निकाले बिना, नाइट C3 सो नाइट C7, और शायद वो जो D4 की एक होल बना हुआ है उसको उपयोग करना चाहते हैं। हालांकि मैग्नस कार्लसन ने क्वीन D2 खेला है यहाँ पर, रुक B8 खेलते हुए B5 की भी तैयारी ज़रूरत पड़ने पर। खैर कार्लसन ने F4 करके यहाँ पर किंग साइड से थोड़ी सी लड़ाई शुरू कर दी है। और याद रखिए कभी ये पॉन हटेगा तो ये बिशप इन फ्यूचर बहुत डेंजरस हो सकता है। हालांकि यहाँ पर उनका भी बिशप है, लेकिन काजाकोव का बिशप अगर एक्सचेंज भी होगा तो डार्क कलर पर वीकनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। खैर वो आते हुए नाइट D4 पर और ये जताते हुए कि ये डायगोनल तो ओपन हो भी जाए तो मेरा नाइट यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आपका बिशप उतना पावरफुल तो नहीं होने वाला है यहाँ पर। खैर मैग्नस कार्लसन ने नाइट को एडजस्ट किया है बड़ी ही इंटरेस्टिंग अंदाज में। और यहाँ पर काजाकोव जो है वो भी बड़ा समय ले रहे हैं सोचते हुए, कार्लसन जो सोच रहे हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए। और बोर्ड पर क्या नया करेंगे मैग्नस कार्लसन नाइट D5 जाते हुए। तो उन्होंने भी अपने घोड़े को जो है वो ऊपर छलांग यहाँ पर लगा दी है। और अभी तक अगर मैं बोलूँ तो पोजीशन लगभग बराबर है। यहाँ पर नाइट इंटू D5 मारते हुए, C इंटू D5 करते हुए मैग्नस कार्लसन, जितने बोर्ड पर इनबैलेंसेस आएंगे उतना मैग्नस कार्लसन के लिए चांस क्रिएट होगा। जितना यहाँ से वहाँ गलत एक्सचेंजेस, एक भी गलत एक्सचेंज हुआ और मैग्नस कार्लसन गेम में आ जाएंगे। F5 खेलते हुए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने पॉन इंटू E5 मारा है, पॉन इंटू E5। मैग्नस कार्लसन खेलते हुए नाइट इंटू D4, लगातार एक्सचेंजेस करते हुए कार्लसन, और कहीं ना कहीं उनकी नज़रें जो है उनके D5 का जो पास्ट पॉन उनका एक क्रिएट हो गया है उसके आसपास जो है वो लगी रहेंगे। और बिशप जो है वो शायद अपना डायगोनल छोड़ के कहीं और स्विच कर सकता है इन फ्यूचर। अभी तो सवाल ये है कि आप किस पॉन से मारेंगे। उन्होंने मारा है C इंटू यहाँ पर D5, सो बिशप A3 से मैग्नस कार्लसन ने इमीडिएटली बिशप को इम्प्रूव किया, रुक गया F7, तो पॉन इंटू F5। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये पॉन इन्होंने अकेला छोड़ा हुआ है, हालांकि बिशप से सपोर्टेड है। बिशप F5, मैग्नस कार्लसन रुक C1 आते हुए यहाँ पर, क्या यहाँ पर D6 का भी एक ऑप्शन था। खैर रुक C1 आए हैं, और अभी क्वीन D5 तो वैसे भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। अगली चाल क्या खेलेंगे काजाकोव। ऑलरेडी मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी मुश्किल में आ चुके हैं, क्योंकि टाइम में अगर हम देखें तो कार्लसन का टाइम उनसे काफ़ी ज़्यादा है। बिशप F8, कार्लसन ने यहाँ पर एक्सचेंज किया, और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि बिशप एक्सचेंज होगा तो वीकनेस जो है वो ब्लैक के किंग की ही बढ़ेगी। तो लेकिन अब देखना यह है कि कार्लसन अब कंटिन्यू कैसे करते हैं। कार्लसन ने क्वीन E2 खेल दिया यहाँ पर, और शायद बिशप E4 की भी तैयारी हो सकती है, G4 की तैयारी भी लग रही है इस बिशप को पीछे धकेलने के लिए। ओके, रुक E8, मैग्नस कार्लसन G4 करते हुए बिशप को पीछे धकेलने के लिए मजबूर करते हुए, बोलते हुए कि आप यहाँ से हटिए और मैं अपने बिशप को यहाँ पर रिप्लेस करूँगा। बिशप D7, क्या रुक से रुक मारेंगे पहले या फिर बिशप E4 खेलेंगे। मैग्नस कार्लसन रुक इंटू रुक मारते हुए, क्वीन आता हुआ F7 पे, और शायद टेम्पो का पूरा फ़ायदा उठाएंगे रुक F1 से पहले।
नहीं, उन्होंने पहले H3 किया है, G4 के पॉन पे सपोर्ट लगाया है और बोला है कि रुक F1 तो हम कभी भी आ जाएंगे। समय जो है यहाँ पर आप देखिए 40 सेकंड के आसपास मैग्नस कार्लसन की स्थिति में समय ज़्यादा है, लेकिन अगर हम पोजीशन वाइज भी देखें तो इतना इजी नहीं है इस पोजीशन को खेलना, क्योंकि जो D5 पे पॉन रखा हुआ है, C फाइल पे कंट्रोल है, यहाँ पर F फाइल पे कभी भी कंट्रोल ले सकते हैं। कार्लसन की पोजीशन थोड़ी सी एक्टिव और बेहतर नज़र आ रही है, और ये जो बैकवर्ड पॉन है E5 पे, जिसको हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर मुश्किल ज़रूर है। काफ़ी सोचते हुए सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। क्वीन E7 खेल दिया है यहाँ पर काजाकोव ने। मैग्नस कार्लसन सोचते हुए कंटिन्यू कैसे किया जाए, रुक को लेकर के सीधा C7 पे गए हैं कार्लसन। ओके, रुक C8 एक्सचेंज करना चाहते हैं। क्या यहाँ पर मैग्नस कार्लसन एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट करेंगे? क्वीन पर हाथ जाता हुआ क्वीन C2, वो बोल रहे हैं कि एक्सचेंज करिए लेकिन मेरे क्वीन को C7 पर पहुँचा दीजिए। क्या क्वीन इंटू C7, रुक इंटू C7, क्वीन C7 और क्वीन G5 जैसी चालें जो है वो इंटरेस्टिंग हो सकती हैं यहाँ पर। अगर एक्सचेंज होता है और क्वीन अगर अंदर आ जाए और आपका क्वीन दूर हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये जीतना कार्लसन के लिए संभव होगा। खैर, क्वीन C2 पर अभी सोचते हुए यहाँ पर काजाकोव, समय काफ़ी कम बचा हुआ है उनके पास, 16 सेकेंड, 15 सेकेंड, समय घटता हुआ। यहाँ पर क्वीन गया है D8 पर, मैग्नस कार्लसन ने D6 पॉन चल दिया है और ये मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल पोजीशन है। नेक्स्ट मूव में बिशप D5, क्वीन C4 दोनों गेम में आ रहे हैं। किंग को F8 पर खेला है यहाँ पर। देखते हैं कार्लसन क्या करेंगे। कार्लसन क्वीन C5 गए हैं, E5 के पॉन पर अटैक करते हुए। ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाली पोजीशन, क्योंकि आप रुक से रुक एक्सचेंज नहीं कर सकते। उन्होंने खेल दिया B6, कार्लसन ने क्वीन इंटू E5 मार दिया है। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से अपने ही जाल में फंस गए यहाँ पर। रुक इंटू C7, सो क्वीन से चेक। ओ, क्या क्वीन मर गया? यस, क्वीन मर गया। ये तो क्वीन ही मर गया यहाँ पर E8 पर, और यहाँ पर काजाकोव ने रिजाइन कर दिया। तो प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने, खासतौर पे यहाँ पर जो एक्सचेंजेस किए उन्होंने, और उसके बाद अपने बिशप को इम्प्रूव किया। और जैसे ही मौका मिला उन्होंने G4 वगैरह भी गुड मूव आया, और हम देखें उन्होंने कोई मौका नहीं दिया आफ्टर रुक C7, खासतौर पे ये गलती होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर D6 आया और उसके बाद क्वीन C5 के बाद गेम जो है वो यूं ही ख़त्म हो गया। और यहाँ पर ब्लंडर कर बैठे, उन्हें लगा रुक एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वीन इंटू चेक के बाद क्वीन ही यहाँ पर मर रहा था, तो यहाँ पर रिज़ाइन जो है वो काजाकोव ने कर दिया।